Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from the chapter number 4 agriculture from your book geography. तो चलिए टॉपिक्स को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं. हमारा टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग. अब ये जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग करके जो टॉपिक है इसमें दो भाई इसके सब पार्ट्स हैं. एक है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग. अभी हम सबसिस्टेंस फार्मिंग के इतने ज्यादा पार्ट्स हैं उनको पहले करेंगे, देन आपको एक अलग वीडियो में कमर्शियल फार्मिंग मिल जाएगा. ठीक है, तो सबसिस्टेंस फार्मिंग को आपको याद रखना है कि इसके कितने ज्यादा पार्ट हो रहे हैं, कितने ज्यादा सब पार्ट हो जा रहे हैं. मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ. ये देखिए, ये सबसिस्टेंस फार्मिंग है. सो सबसिस्टेंस फार्मिंग में दो भाई बहन आ जाते हैं भाई. इसके एक तो आ जाता है प्रिमिटिव, या मैंने प्राइम लिख दिया है. एक तो आ जाता है प्रिमिटिव और दूसरा आ जाता है इंटेंसिव. ठीक है, दूसरा इंटेंसिव आ जाता है. अब ये प्रिमिटिव वाला जो है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या है. अभी हम सबसिस्टेंस एंड इंटेंसिव करेंगे क्योंकि प्रिमिटिव भी आगे जाके सबसेक्ट हो जा रहा है, उसका आगे जाके उसके सब ग्रुप बन जा रहे हैं. सो हम सबसिस्टेंस करेंगे, देन इंटेंसिव करेंगे, देन प्रिमिटिव के दो भाग करेंगे. ठीक है, सो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक के अंदर. फार्मिंग डिपेंड्स ऑन जियोग्राफिकल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. यहाँ पे ये बता रखा है कि भाई फार्मिंग कहीं भी नहीं हो जाती है. अलग एक सॉइल चाहिए होता है जोतने के लिए, एक अच्छा सा सुविधाएं सारे चाहिए होती हैं. एक क्रॉप को कौन सा मिट्टी चाहिए, कितनी ज्यादा उसमें रेनफॉल चाहिए, कितना ज्यादा उसमें ह्यूमिडिटी चाहिए, गर्मी चाहिए, ये सब देखना पड़ता है. ठीक है, ऐसे ही नहीं हो जाता है, काफी ज्यादा कठिन होता है भाई फार्मिंग. ठीक है, सो क्लासिफिकेशन इनटू सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग आपको पहले बता दिया कि इसकी क्लासिफिकेशन दो भाग में हो रखी है, सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल. दो तरीके की फार्मिंग होती है, सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग होती है. सो अभी हम कौन सा कर रहे हैं, सबसिस्टेंस कर रहे हैं. हम कर रहे हैं सबसिस्टेंस. ठीक है, सो प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली, ट्रेडिशनल लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस लेबर प्रोड्यूस्ड ऑन स्मॉल लैंड. अब यहाँ पे साधारण सी बात बोल दी गई है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग करना, यानी कि छोटा सा लैंड है, उसमें कोई अलग से बेचने का नहीं है. वो लोग अपनी सामान लेके बेचते नहीं कहीं पे, वो जो उगाते हैं वो खुद ही वो खा लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि छोटा सा प्लॉट होता है, उसके अंदर क्या हो रहा है, जो फैमिली होती है, जो फार्मर की जो फैमिली होती है, ठीक है, किसान की फैमिली ही काम करती है उस लैंड पे. उसी लैंड पे काम करती है किसान की फैमिली और ट्रेडिशनल फार्मिंग करती है, यानी कि अपने हाथों से काम करते हैं बेचारे, और उनके पास ज्यादा कोई बढ़िया भाई इंडस्ट्रियल मशीन्स नहीं है और बहुत ज्यादा इनपुट नहीं है. हाँ, फर्टाइल सॉइल है, सीड्स भी मिल जाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा भाई हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है. तो क्या क्या बताया, बस फार्मर की फैमिली का पेट भर जाए उतनी नीड में ये लोग क्रॉपिंग करते हैं. मतलब पेट भरने लायक ये लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं. तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, हाउस लेबर है और छोटे से लैंड पे काम करते हैं. तो इसी को कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि वो फार्मिंग जो फार्मर अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए सिर्फ छोटे से लैंड पे करता है. ठीक है, तो फिर क्या आ जाता है, फिर आ जाता है भाई ये देखिए, ऐसे करके अपने ही लैंड पे करते हैं काम और अपने ही लोगों के लिए करते हैं, उनका पेट पालने के लिए. कोई और भाई मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहीं पे कुछ जा रहा है, उनको जीएसटी मिल रहा है, उनको अलग से टैक्स मिल रहा है, ये सब कुछ नहीं है. यहाँ पे सिर्फ इनको अपनी फैमिली के लिए काम करना है. अपनी फैमिली के लोग होते हैं, अलग से लोग हायर नहीं करते हैं, और कोई टेक्नोलॉजी इनके पास भाई बढ़िया नहीं है. साधारण सा सबसिस्टेंस फार्मिंग मैंने आपको बता दिया. फिर क्या आ जाता है, ये सबसिस्टेंस फार्मिंग के भी भाई दो भाई बहन है. ठीक है, कौन से, एक तो इंटेंसिव आ जाता है, दूसरा आ जाता है प्रिमिटिव. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक आ जाता है इंटेंसिव और दूसरा प्रिमिटिव. तो चलिए पहले कर लेते हैं इंटेंसिव फार्मिंग. सो ये क्या होती है, फार्मर्स कल्टिवेट्स ऑन अ लार्ज पैच ऑफ लैंड. अब सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या था, लो लेवल टेक्नोलॉजी, लेबर अपने ही घर के ले लिए और अपने ही घर का पेट पालने के लिए वो एक फार्मिंग हो रही है. इसमें एकदम ऑपोजिट हो रहा है. इसमें क्या हो रहा है, बड़ी लैंड में फार्मिंग हो रही है, बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इनपुट यूज हो रहे हैं, HYV सीड्स यूज हो रहे हैं. सो बेसिकली उसका ऑपोजिट ले लीजिए आप. ठीक है, फार्मर कल्टिवेट ऑन अ लार्ज पैच ऑफ लैंड,
बड़े से पैच ऑफ लैंड में भाई काम होता है यूजिंग हाई लेवल टूल्स एंड मोर लेबर। अब भाई बड़ा जमीन है, बड़ी लैंड है, तो ऑब्वियसली लोग भी तो कितने ज्यादा लगेंगे। सो बहुत ज्यादा ये लोग लेबर हायर करते हैं विद फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल सॉइल यूज होता है जो ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। सो इंटेंसिव फार्मिंग में ऑब्वियसली भाई वीट हो गया, मेज हो गया, पल्सेस हो गया, राइस हो गया, ये कुछ ऐसे कैश क्रॉप ले लीजिए, कुछ ऐसे क्रॉप्स है जो बहुत ज्यादा भाई कैश बनाते हैं, बहुत ज्यादा सारे के सारे कंट्री को पालने के लिए भाई यही होते हैं ना भाई, चावल आटा यही तो मेन होता है जो एक साधारण इंसान अपने खाने में सबसे ज्यादा खाता है। सो बेसिकली बड़े पैच ऑफ लैंड में ना इंटेंसिव फार्मिंग चलती है, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इनपुट्स एंड बहुत ज्यादा लेबर लगते हैं, ठीक है। सो आपने देख लिया कौन कौन से, यहाँ पे क्रॉप की बात हो रही है, बीज की बात हो रही है, मेज की बात हो रही है, पल्सेस और राइस की बात हो रही है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में इंडिया में खाए जाते हैं, ठीक है। सो डन इन थिकली पॉपुलेटेड एरिया आई साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया। तो ये इंडिया में भी होता है, तो एशिया में तो भाई इंडिया भी आता है। सो साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में ये सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब मैं बड़े बड़े लैंड की बात कर रही हूँ, बड़े बड़े हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे मशीन का काम हो रहा है भाई, जल्दी जल्दी करके वो कैसे करके हार्वेस्ट कर दे रहा है, साथ ही साथ बढ़िया बढ़िया बहुत बड़े बड़े मशीन है भाई, इतनी जल्दी जल्दी फर्टिलाइजर छिड़क देते हैं, आपके आंख ऐसे बंद करने से पहले ही आधे से ज्यादा खेत को फर्टिलाइजर मिल जाएगा, पेस्ट कंट्रोल मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली आपने ये देखा कि सबसिस्टेंस क्या है, लो लेवल है, लो ले लीजिए, और ट्रेडिशनल फार्मिंग ले लीजिए, और इंटेंसिव क्या है उसी का ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट ले लीजिए, हाई लेवल है और बहुत ज्यादा पैसा कैपिटल लग रहा है, ठीक है। इसी के साथ हमने हमारा जो ये टॉपिक था सबसिस्टेंस एंड इंटेंसिव ये हमने कर लिया है। प्रिमिटिव फार्मिंग हम दूसरे एक वीडियो में करेंगे जिसके सब ग्रुप भी हैं, ठीक है। सो बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।